हाय वेलकम कोड फाइंड वेलकम न्यू वीडियो इन द होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। ठीक है। रीच बढ़ती है बस, वीडियो लाइक करने से और कुछ नहीं होता। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई क्लास हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जो कि होगा अपडेट चेकआउट के नाम से। अगर सपोज आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हो, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे आप यहाँ पे कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे कस्टमर्स को ऐड किया था एंड कस्टमर्स को ऐड करते हुए हमने यहाँ पे रूम को ऑक्यूपाई कर दिया था। यहाँ पे हमने लिखा था अपडेट रूम सेट अवेलेबिलिटी ऑक्यूपाइड। तो हमने यहाँ पे रूम को ऑक्यूपाई कर दिया था और हमने यहाँ पे एक चीज और मांगी थी उस टाइम पे, जो कि था डिपॉजिट। जब कस्टमर चेक इन कर रहा था हमने उससे कुछ एडवांस डिपॉजिट लिया था। सपोज रूम आपका 2500 रुपए का है तो वो 500 रुपए आपको एडवांस दे के गया था। 500 रुपए अगर उसने एडवांस दिए 2500 का रूम में, तो 2000 रुपए अब भी बचते हैं। तो अगर चेकआउट से पहले आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि उस बंदे का कितना पेंडिंग अमाउंट है आपकी तरफ, तो वो आप यहाँ पे इस वाली क्लास से चेकआउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक नई क्लास बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये सब कुछ कर सकते हैं। और इस क्लास का सपोज मैं यहाँ पे नाम दूंगा अपडेट चेक। ठीक है। अपडेट चेक की हेल्प से आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि कोई पेंडिंग अमाउंट तो नहीं है। ठीक है, मतलब चेकआउट से पहले वाली जो क्लास है वो वाली क्लास है यहाँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, फिर यहाँ से इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे सेम नेम से मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया अपडेट चेक के नाम से, और यहाँ पे मेरे को फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के मैंने सपोज यहाँ पे लिखा सेट बाउंड्स। फ्रेम मेरे को कहाँ से चाहिए, 300 200 से चाहिए, लेफ्ट से 300 ऊपर से 200। और फ्रेम कितना बड़ा होना चाहिए, सपोज 980, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड एक इमेज भी लगानी है। एंड विथ इसकी चलेगी सपोज 500। मेरे को यहाँ पे लिखना है सेट टू विजिबल और इसको कर देना है यहाँ से ट्रू। नीचे आते हैं, मेरे को यहाँ पे एक मेन मेथड भी बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args। परफेक्ट है। अरे अरे अरे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज न्यू अपडेट चेक एंड दैट्स इट। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो ठीक है, इससे भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम एंड बढ़िया। अब यहाँ पे आपको एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा, एकदम मक्खन। आपके पास यहाँ पर एक फ्रेम आएगा, ठीक है, जिसके कलर को भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है और बाकी सब चीजें करनी है। तो वो सब अभी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे एक फ्रेम आया, इतने हिस्से में तो इसके राइट हैंड साइड में कोई इमेज लगानी है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में को अपने सभी कंपोनेंट्स डालने हैं। तो वो सब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गेट कंटेंट पेन। इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कलर डॉट व्हाइट। कलर क्लास हमारी AWT पैकेज के अंदर होती है, तो ये एरर देगी अभी कलर क्लास। मेरे को यहाँ पे AWT पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैंने इसको किया। मेरे को यहाँ पे लेआउट को नल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना लेआउट बनाना चाहता हूँ सेट बाउंड्स की हेल्प से। तो मेरे को जो पुराने वाला लेआउट है, जो यहाँ पे स्विंग का लेआउट है, उसको मेरे को यहाँ पे नल करना पड़ेगा। अब मैंने सपोज यहाँ पे एक हेडिंग मेरे को डालनी है। यहाँ पे हेडिंग में मेरे को ये बताना है कि आप यहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट स्टेटस ऑफ कस्टमर। ठीक है, ऑफ कस्टमर मैंने लिखा क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा उससे। तो मैंने यहाँ पे इसके सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट में सपोज चाहता हूँ यहाँ पे तहोमा। तहोमा के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉन्ट डॉट प्लेन, और आपको यहाँ पे कितना भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे सपोज 20 दिया। उसके बाद इसको सपोज सेट बाउंस कर रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेट बाउंस। कहाँ चाहिए, सपोज 19-20। ठीक है, लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ सपोज चलेगी 230, बहुत है। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको टेक्स्ट को ऐड। इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे, ठीक है कर देंगे। तो अपडेट स्टेटस तो यहाँ पे परफेक्ट ही आया है। इसका एक काम करना है मेरे को, यहाँ पे इसके फोरग्राउंड कलर को भी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मतलब जो फोंट कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज कलर डॉट ब्लू। ठीक है, तो मस्त चलेगा ये तो बिल्कुल। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिखा सपोज LBL ID। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कस्टमर की आईडी चाहिए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से सर्च करना पड़ेगा कि जो कस्टमर यहाँ पे चेकआउट करना चाहता है उसकी एक पर्टिकुलर आईडी मैंने डेटाबेस में सेव की हुई है। तो उस कस्टमर से मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ और फिर उसके बाद में उसी की डिटेल्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे LBL ID आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा LBL ID एंड
इसको लेते हैं थोड़ा सा पीछे से, 30 से थोड़ा लेफ्ट से मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ। इसको लिया सपोज मैंने यहाँ पे 80, 200 तक लेने का इसको कोई सेंस नहीं है, और 30 तो ये तो 12 होगा इसका विथ, तो 30 लेने का कोई फायदा नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे 20 लिया। कस्टमर आईडी यहाँ पे अपने पास आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कस्टमर आईडी के आगे मेरे को यहाँ पे एक चॉइस बनानी है। मतलब मेरे को यहाँ पे सभी कस्टमर्स का डेटा जो है वहां से निकालना है डेटाबेस में से। तो ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। पहले जब हमने रूम नंबर का सारा डेटा निकाला था, सारे रूम नंबर्स निकाले थे डेटाबेस में, फिर उसको हमने चॉइस में ऐड किया था। बिल्कुल मेरे को सेम यही करना है यहाँ पे, लेकिन इस बार मेरे को यहाँ पे कस्टमर का डेटा निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा चॉइस सपोज सी कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर का डेटा मेरे को यहाँ पे निकालना है, और मैंने यहाँ पे लिखा सी कस्टमर इज इक्वल्स टू न्यू और चॉइस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा था वो सी कस्टमर डॉट सेट बाउंस, इसको मेरे को जस्ट उसके सामने चाहिए वो, तो 200 और 80, अरे यहाँ इसको एक सेकंड यहाँ नहीं ले लेते इसको, अरे क्या हो रहा है ये, बढ़िया, नाइस। इसको मैंने यहाँ पे लिया, और इसको 80 कितनी लेंथ की आपको ये चाहिए, तो इसको लेते हैं सपोज 150 एंड यहाँ पे आके 25, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं सी कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे आगे पास आएगा सेट बाउंस। अब मेरे को सभी कस्टमर्स का जो डेटा है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैश लगाना है, क्योंकि MySQL एक एक्सटर्नल एंटिटी है, यहाँ पे रन टाइम पे एरर आने के चांसेस होते हैं। मतलब कि कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएंगे, एरर्स आते हैं यहाँ पे रन टाइम पे, जिसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो मेरे को डेटाबेस में एक हिट मारनी है, तो सबसे पहले मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्वेरी मारनी है। तो क्वेरी हम डालते हैं रिजल्ट सेट के साथ, रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू और सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको अपडेट करवा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक क्वेरी डाली जो कि है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो मेरे को कस्टमर का सारा डेटा लाके देगी, ठीक है। तो इससे अपना काम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट सेट यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेट जो हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है वो होती है हमारी सिक्वल पैकेज के अंदर। मैंने यहाँ पे सिक्वल पैकेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो डेटा आएगा उसको मेरे को यहाँ पे लूप करना है। तो लूप हम कर सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से। और अब यहाँ पे मेरे को सर्च करना है, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ इसको, तो कस्टमर वाली जो मेरी यहाँ पे टेबल होगी उसमें मेरे पास काफी सारा डेटा है। जो कस्टमर वाली मेरे पास यहाँ पे टेबल है उसमें मेरे पास यहाँ पे काफी डेटा है, और उसमें से मेरे को एक पर्टिकुलर फील्ड चाहिए जो कि नंबर फील्ड है। तो एक सेकंड में आपको अगर यहाँ पे जाके दिखाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर मैंने यहाँ पे किया, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा। जब भी आप MySQL को खोलो, मेक श्योर यहाँ पे ये वाली क्वेरी आपको पहले रन करनी है, कि आप यहाँ पे कौन से डेटाबेस में हिट मारना चाहते हो। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेरी को यहाँ से हिट कर सकते हो। तो अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं, तो ये सारा डेटा हमारे हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है कस्टमर का, एंड यहाँ पे एक नंबर एक फील्ड है। ये जो नंबर है ये एक पर्टिकुलर प्राइमरी की है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर की, क्योंकि आधार कार्ड सबका डिफरेंट होगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट ये जो नंबर यहाँ पे फील्ड है, मेरे को यहाँ पे इसको निकालना है और इसको मेरे को पुश करना है उस चॉइस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो सेम करना है, कि मेरे को यहाँ पे चॉइस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी कस्टमर डॉट एड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताई, जब मैंने रूम को लेके एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे आपको कॉलम का नाम डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे डाला नंबर, क्योंकि मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ नंबर फील्ड, तो आपको नंबर को यहाँ पे डालना पड़ेगा एज अ ये। और अब अगर आपको मैं चला के दिखाऊँ, एकदम मक्खन चलेगा। आपके पास यहाँ पे एक चॉइस आएगी, और चॉइस में आपके पास यहाँ पे दोनों नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को नीचे कुछ और लेबल्स चाहिए। जैसे यहाँ से अब कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है मेरे को यहाँ से वो निकालनी है। जैसे सपोज रूम नंबर, कौन से रूम में वो बंदा रुका हुआ है, उस बंदे का चेक इन टाइम क्या है, क्योंकि जब बंदा यहाँ पे चेकआउट करेगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि उसने चेक इन कब किया था। तो मेरे को ये भी चाहिए चेक इन टाइम क्या है, फिर उसने कितने पैसे उसने डिपॉजिट किए हुए। मेरे को ये 3 फील्ड चाहिए, रूम नंबर, चेक इन टाइम और डिपॉजिट। बाकी वो बंदा कहाँ से आया है, मेल फीमेल क्या है वो, ठीक है। नेम नेम भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो ये 4 फील्ड हम ले सकते हैं। बाकी जेंडर और कंट्री की कोई जरूरत नहीं है चेकआउट के टाइम पे, ठीक है। जेंडर और कंट्री की जरूरत होती है चेक इन के टाइम पे, और वो हमने यहाँ पे चेक इन के टाइम पे लिए हुए हैं, ठीक है। अब चेकआउट के टाइम पे मेरे को नेम चाहिए, रूम चाहिए, चेक इन टाइम चाहिए और डिपॉजिट चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले तो इस लेबल को यहाँ पे मैंने सपोज कॉपी किया,
और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये होगा मेरा यहाँ पे रूम के नाम से, ठीक है, एलबीएल रूम मैंने यहाँ पे लिया इसको, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे सपोज डाल देते हैं रूम नंबर, ठीक है। कहाँ से आएगा? 80 तक तो यही जा रहा है, 40 का मैं यहाँ पे गैप रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको लिया 120, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड मेरे को यहाँ पे एक बनानी है, क्योंकि अगर सपोज रूम नंबर मेरे को यहाँ पे चेंज करना हुआ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की हेल्प से उसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे TF रूम लिखा, परफेक्ट है। और यहाँ पे मेरे को एक टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी, तो TF रूम इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, मस्त है, ठीक है। उसके बाद TF रूम डॉट सेट बाउंस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेट बाउंस में कहाँ से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं 200 से, 120 हमने उसको लिया हुआ है, और हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको 150 एंड 25, जो कि हमने सेम चॉइस के केस में लिया था। यहाँ पे मैंने ऐड किया TF रूम को, परफेक्ट है। तो रूम यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इन दोनों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे रूम की जगह मेरे को यहाँ पे लिखना है नेम, ठीक है, कि बंदे का यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे मेरे को वो भी डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे देखो एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे क्या कैच है, एक सेकंड दो बस मेरे को। तो यहाँ पे नेम भी आ गया यहाँ पे अपने पास, और इसको ले लेते हैं यहाँ पे नेम फील्ड, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। 40 का मैं गैप डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 120 की जगह लिखना पड़ेगा 160। TF नेम में अभी एरर है, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास चेक इन टाइम आ जाएगा उसके बाद फिर, एंड चेक इन टाइम के बाद आ जाएगा यहाँ पे आपके पास अमाउंट पेड। तो यहाँ पे सपोज नेम आ गया आपके पास यहाँ पे, एक सेकंड दे दो बस मेरे को, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चेक इन, कि बंदे का चेक इन टाइम क्या है। नेम के बाद यहाँ पे जो मेरे को नेक्स्ट फील्ड चाहिए वो है बंदे का यहाँ पे चेक इन टाइम। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा नेम के बाद और चेक इन टाइम, 40 का मैं गैप डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 200 डालना पड़ेगा। सेम मेरे को चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैंने सपोज 200 डाला। अब ये यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे चेक इन है, तो TF चेक इन सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इसको, एंड एकदम मक्खन। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे अमाउंट पेड, कि आपने कितना अमाउंट सर पे कर चुके हो, आप यहाँ पे मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इसको पेड, LBL पेड, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज TF पेड, बढ़िया। और इसको ले लेते हैं 240, इसको ले लेते हैं 240। अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज चाहिए, अमाउंट पेड यहाँ पे आ चुका है, कितना अमाउंट आप यहाँ पे पे कर चुके हो। पेंडिंग अमाउंट मेरे को यहाँ पे निकालना है, कि आपने इतना अमाउंट पे किया था सर, और आपका इतना अमाउंट आपका पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे LBL पेंडिंग के नाम से मैंने यहाँ पे एक न्यू लेबल बनाया, इसको पेस्ट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। और इसको कर लेते हैं यहाँ से अरे LBL पेंडिंग नहीं, TF पेंडिंग, या इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट एंड अरे अरे भाई पेस्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे 240 की जगह यहाँ पे मेरे को लिखना है 280। तो सर आपने यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट डाल दिया 280, लेकिन जो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं इनको मेरे को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, TF पेंडिंग, TF पे, TF चेकिंग और TF नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा TF नेम और TF चेकिंग, TF पेड एंड TF पेंडिंग, परफेक्ट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एकदम मस्त चलेगा, ठीक है। अभी नहीं चला कुछ इश्यूज है कि कहाँ पे एरर रहती है। अच्छा यहाँ पे इसको मैंने क्लोज नहीं किया गया, मस्त। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो सही चलना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं क्या आता है स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, कस्टमर आईडी मेरे पास है यहाँ पे, जिसमें मेरे पास सारी कस्टमर आईडीज हैं। रूम नंबर मेरे पास है यहाँ पे, नेम आ गया, चेक इन टाइम आ गया, अमाउंट पेड आ गया और पेंडिंग अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 3 बटन्स निकालने हैं। 3 बटन अब मेरे को यहाँ पे बनाने हैं। पहला जो बटन होगा वो आपका चेक के नाम से होगा। कि सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला कस्टमर सिलेक्ट किया, चेक पे मैंने क्लिक किया, तो ये वाली जो सारी फील्ड्स हैं ये फिल होनी चाहिए। यहाँ पे सभी फील्ड्स में डेटा इंसर्ट होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, मतलब इस पे क्लिक करने के बाद चेक पे मैंने क्लिक किया, तो इस वाले नंबर पे जितना भी डेटा है वो सब यहाँ पे आके फिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा। फिर अगर सपोज मैंने यहाँ पे रूम नंबर को अपडेट कर दिया, ठीक है, रूम नंबर को मैंने अपडेट कर दिया, या फिर मैंने नेम को अपडेट किया, चेक इन टाइम को अपडेट किया, अमाउंट पेड को अपडेट किया, कुछ भी मैंने यहाँ पे फील्ड अपडेट की, तो उस अपडेट बटन के क्लिक पे यहाँ पे वो अपडेट होना चाहिए। फिर मेरे पास यहाँ पे बैक बटन होगा जो कि बैक कर देगा उसको। तो मेरे को यहाँ पे 3 बटन बनाने हैं। ग्लोबल डेक्लेरेशन में यहाँ पे इनकी उठा रहा हूँ। सबसे पहले होगा यहाँ पे चेक के नाम से, फिर होगा यहाँ पे अपडेट के नाम से, फिर होगा यहाँ पे बैक के नाम से। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, इन तीनों बटन को आपको यहाँ पे बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे चेक इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन,
और यहाँ पे आ जाएगा सपोज आपका यहाँ पे चेक, ठीक है। आपका यहाँ पे चेक आ गया और चेक के बाद फिर इसका सेट बैकग्राउंड मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि हम हर वीडियो में कर ही रहे हैं बटन बनाते हुए, ठीक है। जिसमें बैकग्राउंड को सपोज ब्लैक डालता हूँ, आप कोई भी कलर डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे ब्लैक ही डालना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, आप जितना मर्जी इसको फैंसी बनाना चाहो आप उतना आप खुद से फैंसी बना सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको सेट बाउंस करना है। सेट बाउंस कहाँ पे करना है, सपोज मैं इसको चाहता हूँ 30 340 और बटन की लेंथ सपोज 130, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे चेक को। इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, चेक डॉट सेट बैकग्राउंड नहीं सेट बाउंस, और यहाँ पे मेरे को चेक नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए अपडेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज अपडेट बटन बनाया अरे यार ऊपर क्यों चला जाता है वो और आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है सबको अपडेट से, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मैंने सपोज अपडेट लिखा, तो यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगे आपको यहाँ पे साइड बाय साइड, लेकिन इसको मेरे को यहाँ से बस इसको चेंज करना है 150। तो आपको यहाँ पे दो बटन दिखेंगे चेक और अपडेट साइड बाय साइड, उसके बाद मेरे को बैक बटन उसके नीचे लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो या साइड में जगह है तो यहीं लगा देते हैं, ठीक है। यहीं पे लगा रहा हूँ साइड साइड में मैं चेक अपडेट, और बराबर में बैक बटन भी एक लगाना है। भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं ठीक से चल पा रहे मुझसे, तो क्या करेंगे जिंदगी में और यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया, परफेक्ट है, ठीक है। इसको 150 और 250 तक तो यही जा रहा है, और कितना ले 250 तक यही जा रहा है, 270 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 20 का मैंने बीच में यहाँ पे गैप डाला और 270 मैंने यहाँ पे इसको लिया। तो तीनों बटन्स मेरे पास यहाँ पे परफेक्टली आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो वो इमेज लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इमेज आइकन i1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम एंड रिसोर्स, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आइकन्स के नाम से, ठीक है। आइकन्स के नाम से मेरे को यहाँ पे कौन सी इमेज चाहिए, 9.jpg चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसके बाद आपको इसको जे लेबल के अंदर पुट करना पड़ेगा, जे लेबल इमेज इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और मैंने सपोज यहाँ पे i1 डाला, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज को यहाँ पे आपको सेट बाउंस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज को मैंने यहाँ पे सेट बाउंस किया, और मैं कहाँ से चाहता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ इसको 450, इमेज की लेंथ कितनी मैं चाहता हूँ सपोज 500 एंड 300, और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है इमेज को। तो सही चलेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ एकदम बहुत मस्त चलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, चेक इन एंड चेकआउट बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे चेक बटन पे, अपडेट बटन पे, बैक बटन पे इवेंट्स लगाने हैं। तो इवेंट्स हम लगा सकते हैं एक्शन लिस्नर की हेल्प से। मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है कि आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है एक्शन लिस्नर को। अगर आपको किसी भी इवेंट को सपोज लिसन करना है, आपको यहाँ पे किसी भी इवेंट को हैंडल करना है, आप चाहते हो कि कोई भी एक इवेंट हो उसको मैं यहाँ पे कैच कर सकूं किसी भी बटन के क्लिक पे या किसी भी कंपोनेंट के क्लिक पे, तो आपको यहाँ पे एक्शन लिस्टन इंटरफेस को वो करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद जिस भी कंपोनेंट पे आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरे को एक ये चाहिए, ठीक है, जिस भी कंपोनेंट पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को एक इवेंट चाहिए होगा, इसके क्लिक पर या इसके होवर पर भी आप डाल सकते हो, आप कुछ किसी पर भी डाल सकते हो। तो आपको उस पे लगाना होता है एड एक्शन लिस्नर। एड एक्शन लिस्नर आपको यहाँ पे ये बताता है कि इस बटन के साथ कुछ हुआ है, और आप यहाँ पे एड एक्शन लिस्नर दिस, ठीक है, और आप पता लगाओ क्या हुआ है। तो बैकग्राउंड एक्शन लिस्नर दिस, इसके बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन को ओवरराइड करना होता है, ठीक है। वो फंक्शन होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और इस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि अगर बटन पे सपोज क्लिक हुआ है, वो इवेंट अगर ट्रिगर हुआ है, तो हमें उस इवेंट के ट्रिगर होने के बाद क्या करना है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो तीनों इवेंट्स को मेरे को यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि यहाँ पे चेक कॉल हुआ है या फिर यहाँ पे अपडेट कॉल हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बैक कॉल हुआ है, परफेक्ट है। अगर यहाँ पे सपोज चेक कॉल हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर चेक कॉल हुआ है तो मेरे को डेटाबेस में एक कॉल मारनी है, और डेटाबेस में कॉल मारने के बाद मेरे को सारा डेटा निकालना है और मेरे को उसको पुट करा देना है उन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे जो चॉइस है, जो मेरी
कस्टमर का नंबर है, यहाँ पे मेरे को वो चाहिए होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर कस्टमर का मेरे को यहाँ पे डेटा निकालना है। सपोज मेरे को सैम्पल का डेटा निकालना है तो मेरे को इसका नंबर चाहिए होगा इस पूरे डेटा को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा सपोज स्ट्रिंग आईडी और इज इक्वल्स टू सी कस्टमर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, यहाँ से मैंने ये निकाला। अब इसको लेके मेरे को एक क्वेरी को हिट मारना है। ठीक है, क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में से मेरे को यहाँ पे सारा डेटा निकालना है वेयर नंबर इज इक्वल्स टू, जहाँ पे जो नंबर है वो आपका आईडी के इक्वल होगा। ठीक है, और इस क्वेरी को मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू कौन क्लास का भी मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कौन क्लास का सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच भी लगाना पड़ेगा, बिना ट्राई और कैच के चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है इज इक्वल्स टू न्यू कौन, और इसको मेरे को उसके अंदर मूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सपोज कैच स्टेटमेंट लगानी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जावा है, जैसे हम जावा के बेसिक्स यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक जावा। और फिर यहाँ पे आपको उस एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा लेना है, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे आपको वो क्वेरी डाल देनी है। इसका एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेट आर एस में इसका एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ठीक है, तो उसके बाद आपको सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी आ गया। अब आपको यहाँ पे वाइल लिखना है, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। अब आपको इसको लूप करना पड़ेगा यहाँ पे, और लूप करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा आर एस डॉट नेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे रूम नंबर निकालना है। रूम नंबर को मेरे को यहाँ पे डालना है रूम नंबर वाले अपने उसके अंदर। तो यहाँ पे आप सीधा डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज सीधा लिख सकते हो कि टी एफ रूम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे किस नाम से है आपका, यहाँ पे रूम के नाम से है, कॉलम का नाम। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये लिखा, चला गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे रूम नंबर आएगा। एक सेकंड मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। सपोज इस बंदे का मेरे को रूम नंबर निकालना है, चेक मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो 102 यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली बंदे का रूम नंबर फिल हुआ है। ठीक है, सेम मेरे को यहाँ पे करना है टी एफ नेम डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बंदे का नेम निकाल रहा हूँ, तो आर एस डॉट अरे गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज नेम, और उसके बाद सपोज चेक इन टाइम क्या है बंदे का, टी एफ डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ से मैं टी खा गया, और यहाँ पे आपको लिखना है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे चेक इन टाइम के नाम से मेरे पास सपोज यहाँ पे ये कॉलम है, तो आपको एक एज अ स्ट्रिंग इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज चेक इन टाइम। परफेक्ट है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डिपॉजिट भी निकालने हैं कि बंदे ने कितने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। तो टी एफ और डिपॉजिट डॉट सेट टेक्स्ट, और फिर आर एस डॉट गेट स्टेटमेंट नहीं गेट स्ट्रिंग। परफेक्ट है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिपॉजिट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सही चलना चाहिए मेरे ख्याल से। कहीं पे कुछ एरर है। टी एफ डिपॉजिट के नाम से मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है, वो है पे टी एफ पेड के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टी एफ पेड, और सही है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैं सपोज यहाँ पे सीधा चेक पे क्लिक करूंगा, और चेक पे क्लिक करने के बाद ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सभी यहाँ पे आके फिल हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे कैच, अब मेरे को यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है। बंदे ने पैसे दिए हुए 1000 रुपए, लेकिन 102 रूम नंबर यहाँ पे 102 रूम नंबर का अमाउंट क्या है मेरे को यहाँ पे वो निकालना है। क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ये है कि बंदे ने यहाँ पे डिपॉजिट तो इतने पैसे किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो रूम है जिसमें वो रुका हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रूम करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने रुपए का अमाउंट है, वो 102 यहाँ पे है 3600 का। तो मेरे को अब रूम टेबल में से ये प्राइस निकालना पड़ेगा कि रूम का एक्चुअल अमाउंट क्या है। रूम का एक्चुअल अमाउंट 3600 है, बंदे ने पे कितना किया हुआ है, 1000 पे किया हुआ है। तो मेरे को 3600 में से 1000 माइनस करने पड़ेंगे, और फिर अमाउंट पेंडिंग में मैं वहां पे दिखाऊंगा 2600। तो मेरे को अब यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और क्वेरी रन करनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज रिजल्ट सेट आर एस टू इज इक्वल्स टू। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे लिखना है सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे मेरे को एक क्वेरी चलानी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर, जहां पर वो क्या है, रूम नंबर। यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो रूम नंबर है, तो आपको यहाँ पे रूम नंबर लिखना है वेयर रूम नंबर इज इक्वल्स टू
और यहाँ पे मैंने ये डाला, यहाँ पे मैंने ये डाला, वेयर रूम नंबर इज इक्वल्स टू, वेयर रूम नंबर इज इक्वल्स टू, और इसके इक्वल होना चाहिए वो रूम, ठीक है, जो रूम है आपका वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है चलेगा नहीं 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 चलेगा, tf room डॉट गेट टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि सेट टेक्स्ट मैं वहाँ पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं सिंपल उसको गेट टेक्स्ट कर रहा हूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, तो आई होप चलना चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि tf room में यहाँ पे सेट टेक्स्ट इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इसको tf room में इसको सेट टेक्स्ट किया, सेट टेक्स्ट यहाँ पे हो चुका है, तो अब यहाँ पे गेट टेक्स्ट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए, नहीं चला तो फिर इसको देखते हैं, फिर इसको कोई और सॉल्यूशन। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है, इसको मेरे को यहाँ पे लूप करना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी रूम टेबल में से। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूम टेबल में से मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ पे रूम नंबर इससे मैच होगा, तो जहाँ पे रूम नंबर 102 से मैच होगा, तो इस वाली ये पूरी रो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास। लेकिन मेरे को पूरी रो की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे बस प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो स्ट्रिंग और प्राइस इज इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे लिख सकते हो rs2 डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो कॉलम का नाम है वो आपका यहाँ पे प्राइस है, तो आपका यहाँ पे प्राइस आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अरे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस वाले प्राइस को मेरे को माइनस करना है इससे, जितना बंदा यहाँ पे डिपॉजिट कर चुका है। अब मेरे को यहाँ पे न्यूमरिक्स चलानी है, मतलब मेरे को यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन अब मेरे को यहाँ पे करनी है, और हम स्ट्रिंग के साथ अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो मेरे को इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इनटू नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर में मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल ले रहा हूँ अमाउंट पेड के नाम से, और ये यहाँ पे हमारे पास एक इंट होगा, मैंने यहाँ पे लिया इंट अमाउंट पेड और इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस क्या है उसका, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट परसेंट, परसेंट फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइस को पास किया, तो इंटीजर डॉट परसेंट प्राइस, ये आपका टोटल प्राइस है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटीजर डॉट परसेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा tf पेड डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे जो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है मैंने सीधा उसमें से ही वैल्यू निकाल ली। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाली टेक्स्ट फील्ड है tf पेंडिंग, इसमें मेरे को ये वाला अमाउंट डालना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ tf पेंडिंग डॉट सेट टेक्स्ट। अब ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, तो वापस मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैंने यहाँ पे ये लगाए डबल कोट्स, और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा अमाउंट पेड, तो इससे हो जाना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसको गेट पेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पेंडिंग, tf डॉट गेट पेंडिंग, और यहाँ पे गेट स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गेट टेक्स्ट, ठीक है। नहीं tf पेड ही है वो, तो मैं क्या 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 लिख रहा हूँ, tf पेड डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट। और तो प्राइस को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया इससे, tf पेड डॉट गेट टेक्स्ट से, और अमाउंट पेड यहाँ पे आ चुका है, अमाउंट पेंडिंग होना चाहिए वैसे तो ये, लेकिन ठीक है चलो देख लेते हैं। चेक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, परफेक्ट आया। आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि 102 जो रूम नंबर है, जो आपका यहाँ पे रूम नंबर है 102, ये आपका 3600 का है, ठीक है। बंदे ने पे कितना किया हुआ है, बंदे ने पे किया हुआ है 1000 रुपीज। अब यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग अमाउंट हो गया यहाँ पे 3600 माइनस 1000, जो कि है 2600, बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2600 को यहाँ पे जीरो कर दिया, सपोज कि बंदे ने यहाँ पे पहले 1000 पे किए हुए थे, अब यहाँ पे बंदे ने 2600 और पे कर दिए, तो यहाँ पे अमाउंट पेड आपका आ जाएगा यहाँ पे 3600, और पेंडिंग अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब आप यहाँ पे बंदे को चेकआउट कर सकते हो, बट ये मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, तो मेरे को डेटाबेस में भी तो चेंज करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे खोलूंगा, तो नेक्स्ट टाइम से फिर से वही वैल्यू आ जाएंगी डेटाबेस में से उठ के, तो मेरे को यहाँ पे अपडेट पे काम करना पड़ेगा, कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, और मैंने यहाँ पे सपोज इसको चेंज किया, और मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, तो वो डेटाबेस में भी तो अपडेट करना है मेरे को, तो डेटाबेस में अपडेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है उसमें मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को सारी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सपोज नंबर लिया, और नंबर आ जाता है आपका यहाँ पे ये, और स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर कहाँ से आएगा, नंबर आएगा आपको कस्टमर चॉइस में से, कस्टमर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, यहाँ से नंबर उठा लेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रूम नंबर आएगा, तो रूम नंबर कहाँ से आएगा आपका, वो आएगा आपका tf room डॉट
गेट टेक्स्ट में से, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे नेम निकालना है। नेम कहाँ से आएगा? नेम 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 आएगा आपका tf नेम डॉट गेट टेक्स्ट में से, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को आपका चेक इन टाइम निकालना है। तो चेक इन टाइम कहाँ से आएगा? अब ये आएगा आपका tf चेक इन डॉट गेट टेक्स्ट में से, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपने डिपॉजिट कितने किए हैं मेरे को यहाँ पे वो निकालने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका tf डिपॉजिट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। tf डिपॉजिट डॉट गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, tf डिपॉजिट नहीं है यहाँ, ये है आपका tf पेड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि आपको कितने अमाउंट आपका पेंडिंग है उसको मेरे को डेटाबेस में सेव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं चेकआउट ऑलरेडी कर ही सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास रूम का टोटल अमाउंट है, बंदे ने कितना पे किया हुआ है मेरे पास यहाँ पे वो है, तो पेंडिंग अमाउंट में निकाल ही सकता हूँ। तो उसको डेटाबेस में सेव कराने की ऐसी कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना है। आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ट्राई एंड कैच, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा आपके पास ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। मस्त है। अब यहाँ पे मेरे को कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले तो न्यू, तो कौन कौन इज इक्वल्स टू न्यू कौन। अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी चलानी है, ये क्वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये डीएमएल कमांड होगी, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है एग्जीक्यूट अपडेट। ऊपर वो डीडीएल कमांड तो मैंने वहाँ पे लिया था एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। डीडीएल कमांड्स के साथ एग्जीक्यूट क्वेरी आपको चलाना होता है, और डीएमएल कमांड के साथ आपको चलाना होता है एग्जीक्यूट अपडेट। परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे कस्टमर टेबल को अपडेट करना है। जो मेरी यहाँ पे ये वाली टेबल है, कस्टमर टेबल कहाँ गई? ये वाली, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इस वाली टेबल को अपडेट करना है। अब यहाँ पे बंदे ने डिपॉजिट कितना किया है या कुछ भी अगर उसको बंदे को प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे को यहाँ पे इस वाली टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक अपडेट क्वेरी चलानी है। माइस्क्ल में हमारे पास अपडेट क्वेरी होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपडेट, ठीक है, टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम कस्टमर, और यहाँ पे सेट सेट लिखने के बाद आप उन फील्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिन जिन फील्ड्स को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो रूम नंबर है उसको अपडेट करूँ, तो रूम नंबर को मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अगर आपने अपडेट रूम नंबर किया भी है या नहीं भी किया फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो उसको अपडेट मार दे, ठीक है। या तो वो सेम वैल्यू से उसको अपडेट कर देगा, अगर आपने रूम नंबर अपडेट किया है तो वो किसी दूसरी वैल्यू के साथ उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर सपोज आपने नेम यूजर का सपोज आपने यहाँ पे नेम गलत डाल दिया और यूजर अपना नेम चेंज करवाना चाहता है, तो आप उसको नेम को भी अपडेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज नेम डाला यहाँ पे, जो बंदे का चेक इन टाइम है उसको भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज चेक इन और टाइम और इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सपोज चेक इन। इसके बाद बंदे ने कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो डिपॉजिट सपोज पहले 1000 किए थे, लेकिन अब उसने सारे पैसे 3600 यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, तो आप यहाँ पे उसको भी अपडेट कर सकते हो। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो ये आपके यहाँ पे अपडेट क्वेरी है, और ये इसको परफेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर देगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक जी ऑप्शन पेन दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और ये हो जाएगा सपोज नल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। डेटा यहाँ पे आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अगर डेटा आपका सक्सेसफुली अपडेट हुआ है तो आपको यहाँ पे जो अपनी रिसेप्शन क्लास है वो खोल देनी है, लेकिन उससे पहले आपको जो करंट फ्रेम है उसको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट सेट टू विजिबल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये फॉल्स, ठीक है। और आपने यहाँ पे उसके बाद न्यू रिसेप्शन का ये फ्रेम खोल दिया, और बिल्कुल सेम चीज करनी है मेरे को यहाँ पे बैक बटन के क्लिक पे। तो अगर बैक बटन यहाँ पे क्लिक होता है तो आपको यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक मैंने नहीं की होगी तो यहाँ पे चेक पे मैंने क्लिक किया, 2600 बंदे ने यहाँ पे पे किए हुए, तो मैं इसको यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट में यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ 3600 कि बंदा 3600 को पे कर ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए और डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे वापस चला के दिखाऊँ ना, तो इस बार पेंडिंग अमाउंट 0 आना चाहिए, क्योंकि बंदे ने सारे पैसे पे कर दिए हैं। चेक पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो पेंडिंग अमाउंट आपका 0 है, क्योंकि बंदा यहाँ पे 3600 पे कर चुका है ऑलरेडी। बैक पे मैं क्लिक करूंगा तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब ये यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे हमने यहाँ पे काम किया था, तो इसमें मैं सपोज वो डाल देता हूँ। वो क्या होता है इसको क्लोज किया, यहाँ पे आते हैं। मतलब यहाँ पे उसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ये सब डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज अपडेट डॉट एडिक्शन लिसनर, अब अडबेट लिख दिया था मैंने डॉट एडिक्शन
लिसनर और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दिस, परफेक्ट है। और इस अपडेट को मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ से लोकल डिक्लेरेशन मेरे को इसकी हटानी है, लोकल डिक्लेरेशन मैंने यहाँ से इसकी हटाई और यहाँ पे मैंने सेट लिख दिया, उसको ऐड करना है, वो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका सेट नहीं आएगा, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड एक्शन लिसनर। और कहाँ पे डाला है इसको, ठीक तो है, हाँ सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है और आपको यहाँ पे एलसीएफ करके अगर आपका a डॉट गेट सोर्स इक्वल है आपका यहाँ पे अपडेट के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट विजिबल को क्लोज कर देना है, करंट फ्रेम को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है और आपको यहाँ पे जो न्यू फ्रेम है अपडेट चेक के नाम से तो है, हाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, परफेक्ट। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे खोला, अपडेट स्टेटस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लोज हुआ एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रेम है वो खुलना चाहिए, चेक पे क्लिक किया एंड ये बिल्कुल यहाँ पे मस्त है। वापस जाते हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसको फिर से खोला, बैक गए, फिर से खोला, बैक गए, परफेक्ट चल रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा एंड ये थी हमारी यहाँ पे अपडेट चेक क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ शेयर करना। आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।